हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट फार्माकोलॉजी यूनिट थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी 6th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी थर्ड है। इसमें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट थर्ड को। ठीक है सर, जिसमें हमें कीमोथेरेपी हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं क्या होती है। उसी के अंडर में एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, एंटी लेप्रोटिक एजेंट, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी एलिमेंटिक, एंटी मलेरियल, एंटी अमेबिक, सारे एजेंट इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट थर्ड को पढ़ने वाले हैं अपनी। ठीक है, जिसमें हम सारे ड्रग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट थर्ड से मोस्टली जो ड्रग क्वेश्चन आए हैं वो कौन से आए हैं एग्जाम में। क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग एंड मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, एसाइक्लोवीर का। देन और सेकंड क्वेश्चन क्या आया है ज़्यादातर, वो एंटी फंगल ड्रग्स एंड मोड ऑफ एक्शन यूजेस पॉलिनिन एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसमें फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस और उनका मोड ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद आई है डॉट कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये सब पढ़ रहे हैं हमें इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले पढ़ना है हमें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में, मतलब टीबी के बारे में। तो बेसिकली टीबी क्या होती है। तो टीबी क्या होती है, एक इन्फेक्शन डिसीज होती है कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ठीक है, तो दो तरह की टीबी होती है, एक होती है लेटेंट टीबी, एक होती है एक्टिव टीबी। तो बेसिकली टीबी होती क्या है, ये इन्फेक्शन डिसीज है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है जिसमें हमारे लंग्स मेनली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन के जो नॉर्मल लंग्स होते हैं उनमें ये माइकोबैक्टीरियम आके अफेक्ट कर देता है, जिससे टीबी हो जाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप की टीबी होती है, एक लेटेंट टीबी, एक एक्टिव टीबी। जो लेटेंट टीबी बोलते हैं उसे हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, मतलब उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब ये किसी दूसरे को नहीं फैलती है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक टीबी होती है या एक्टिव टीबी होती है वो क्या होती है, बाई स्नीजिंग के द्वारा दूसरे को फैल जाती है। तो ये दो टाइप की टीबी होती है। ठीक है, तो बेसिकली टीबी में हमारी ड्रग फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ही यूज होती है। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो वही है एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ये हैंड रिटन लोग लिखा हुआ है। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस दीज आर दो एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ऐसे एजेंट जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन है, आइसोलियाजाइड है, ठीक है, इथाम्ब्यूटोल है। तो ये सब हमारे क्या है ट्रीटमेंट में यूज होते हैं टीम पे। ठीक है, सो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स दो एजेंट विच आर ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। अब टीबी क्या है, क्रॉनिक इस्लामिक डिसीज है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो तीन टाइप से इसका क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और न्यूअर ड्रग। फर्स्ट लाइन में ड्रग में हमारा रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायरामेजिनमाइड और इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, और सेकंड लाइन ड्रग में हमारा कैनामाइसिन है, इथाइनोमाइड है और फेरामिनोसैलिसिलिक एसिड है। देन हमारा थाया एसिटाजोल है। और न्यूअर ड्रग में हमारा ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रिवाम्पिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी हमारी न्यूअर ड्रग में। अब जो फर्स्ट लाइन ड्रग थी हमारी, जैसे रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायरामिजिन, ये ज़्यादा इफेक्टिव है टीबी में और लो टॉक्सिसिटी है। लेकिन जो सेकंड लाइन ड्रग है इनका भी यूज होने लगता है टीबी में, जैसे कैनामाइसिन, इथेनोमाइड। तो ये सब क्या है, ये लो एंटी ट्यूबरकुलोसिस एक्टिविटी है और हाइयर टॉक्सिसिटी है। जो हमारे कैनामाइसिन है, इथेनोडामाइड है और पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है और थाया एसिटाजोल है। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की टीबी क्लासिफिकेशन। कैसे, पका कर रखी हुई भिंडी, मतलब पका हुआ उसको क्या कहते हैं, राइप्स, RIPES, राइप्स से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजाइड, P से पायराजिनमाइड, E से इथाम्ब्यूटोल, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकंड लाइन को याद कर सकते हो, कीप माने रखी हुई। तो रखी हुई में कीप का कैप्ट का मतलब K से कैनामाइसिन, E से इथोनामाइड और P से पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड और T से थाया एसिटाजोल। और न्यूअर ड्रग में हमें पढ़नी है ओकरा माने भिंडी बोल सकते हो आप ओकरा को। ठीक है, तो ओकरा माने ओफ्लॉक्सासिन, T से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, C से क्लैरिथ्रोमाइसिन और R से रिफाम्ब्यूटिन और A से एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखेंगे, राइस कैप्स ऑफ्रा, इससे याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में सबसे मेन जो ड्रग होती है वो होती है आइसोनियाजाइड। तो ये ड्रग होती है आइसोनियाजाइड, ये मेनली वर्क डिक्रीज माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। जो क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था उसकी जो सेल वॉल बनती है वो किसकी वजह से बनती है, माइक्लोक एसिड की वजह से। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड उसकी सेल वॉल में होता है।
तो ये क्या करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ऐसे वर्क करते हैं ये एजेंट, ठीक है, जो एंटी ट्यूबरकुलोर। तो जैसे आइसोनियाजाइड है, तो ये क्या करता है, पहले INH बोल सकते हैं आइसोनियाजाइड को। ये बाई एंजाइम जैसे कैटालॉग पर ऑक्सीडेज के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है, अंदर जाके ये प्रोड्रग होती है आइसोनियाजाइड। देन ये एक्टिवेट होने के बाद बाइंड होता है उन एंजाइम के साथ, जैसे इनॉइल एसिटाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज के साथ। तो ये क्या करता है, फिर माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। अब ये माइकोलिक एसिड क्या कर रहा था, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था उसकी सेल वॉल को बना रहा था, तो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी और बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देन इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग वही आइसोनियाजाइड है। अभी अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख ही चुके हो। तो ये हाईली एक्टिव, मोस्ट हाईली यूज होती है, ठीक है। और ये हमारा एक्टिव दोनों के अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर एंट्रासेलुलर वेसिलिफेरेंट, ठीक है। अब यही मोड ऑफ एक्शन सेम वो वाला आप यहाँ कर सकते हो। और ऐसे है कि आइसोनियाजाइड को ड्रग होती है, इनसाइड माइकोबैक्टीरिया भी एक्टिव होगी एक्टिव फॉर्म में और इनहिबिट कर देगी माइकोलिक एसिड को, देन डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये ओरली दी जाती है। अब जो ओरली और पेनिट्रेट ऑल बॉडी टिश्यू और हमारी ट्रांससेलुलर प्लासेंटा और मनाइंजे, मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। और लीवर में मेटाबोलाइज होती है और एक्टिव बाई यूरिन के द्वारा। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे रिफाम्पिसिन के, तो ये हमारी पुल्मोनोबॉलिस्ट होती है, मतलब ये पेरिफेरल न्यूरोटिस या नेफ्रोटिस करती है, ठीक है। और CNS टॉक्सिसिटी, सीजर, हेपेटाइटिस, क्योंकि ये क्या कर रही है, BBB को क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे ब्रेन में जाके जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं ब्रेन के सारे शो करती है, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस और साइकोसिस, ठीक है, सीजर वगैरह से। अब इंट्रैक्शन क्या होता है, आइनेस जो होता है इसका इंट्रैक्शन, जैसे फाइनिटोइन, तो ये फाइनिटोइन के साथ इंट्रैक्शन करके क्या प्लाज्मा लेवल को बढ़ा देती है और टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब यूजेस कहाँ होता है, टीवी में, लेटेंट टीवी में, एक्टिव टीवी में, इन सब में यूज होता है, ठीक है। अब रिफाम्पिसिन सेकंड ड्रग है हमारी मेन जो रिफाम्पिसिन। अब ये भी हमारी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है हमारी रिफाम्पिसिन बी, ऑप्शन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिएटरेट, ठीक है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस क्या है ना इफेक्टिव है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये रिफाम्पिसिन जो होती है ये बाइंड होती है बीटा सब यूनिट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के साथ और इनहिबिट कर देती है RNA सिंथेसिस को और सेल डेथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिफाम्पिसिन है इसका वर्क क्या है, ये बाइंड होगी बीटा सब यूनिट ऑफ DNA के साथ, ठीक है, और इनहिबिट कर देगी RNA की सिंथेसिस। अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ये फ्लू लाइक सिंड्रोम शो करती है, ठीक है। जैसे फ्लू लाइक सिंड्रोम मतलब फीवर वगैरह, ठीक है, हेपेटाइटिस, GI डिस्टर्बेंस, स्किन एक्सेस वगैरह, ठीक है। और यूजेस कहाँ है इसके, ट्यूबरकुलोसिस में, लेप्रोसी और मेनिंजाइटिस में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस ऑफ टीबी क्या होती है, RNTCP, ठीक है। तो WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी थी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। तो हम पहला इंडिया के अंदर RNTCP रिसीव्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 में, ठीक है। इसके अंडर में क्या हुआ था कि इसके अंडर में एक प्रोग्राम था डॉट, जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो कीमोथेरेपी बोलते हैं इसे, डॉट थेरेपी, ठीक है। तो डॉट से फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ये जो डॉट थेरेपी होती है ये बैकबोन होती है इस RNTCP कमेटी जो बनी गई थी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, टीबी के लिए उसको। अब ये दो तरीके से होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और एक्सटेंडली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, MDR-TB। इसमें क्या होता है, जब बैन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ जैसे आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन एंड एनी अदर ड्रग इन बैक्टीरिया कॉल्ड MDR-TB या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। जब दोनों की ड्रग क्या करें, बैक्टीरिया दोनों को रजिस्ट करने लगे, तो वो होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मतलब उस पर बैक्टीरिया कुछ असर नहीं हो रहा, दोनों ड्रग दे रहे हैं। दूसरी है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, जिसे XTR बोलते हैं। तो ये भी हमारी क्या होती है, इसमें मतलब 4 से ज़्यादा ड्रग एक साथ दी जाती हैं, तो उसके अगेन भी बैक्टीरिया रजिस्ट हो जाता है। जैसे XDR-TB इज रेजिस्टेंट टू INH, रिफाम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोन्स एंड वन ऑफ सिप्रोमाइसिन या अमीक्सामिसिन, ठीक है। तो इनके साथ क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन वो रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये दो टाइप के TB हैं। क्वेश्चन में कभी कभी 2 मार्क्स पे पूछ लेता है कि MDR-TB क्या होता है, XDR-TB क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब सेकंड पढ़ना है हमें अपने इसमें एंटी लेप्रोटिक ड्रग। आप सिलेबस में देखिए इसमें क्या है, हमें सेकंड क्या पढ़ना है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ठीक है। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग होते क्या है, तो लेप्रोसी पहले समझिए होती क्या है।
बेसिकली जो लेप्रोसी होती है उसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो पेल कलर की हो जाती है, इस तरह की हो जाते हैं स्किन पे पैचेस, फिंगर और जो टॉय हो जाते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो हैंड्स होते हैं उन पर ऐसा होता है डिफॉर्मिटी या पैरालिसिस एडिमा हो जाता है लेप्रोसी के अंदर, ठीक है। तो लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी कॉल्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा कॉज होती है, ठीक है। सो इन लेप्रोसी क्या होता है, पेल एंड पिंक कलर पैचेस ऑन स्किन, फिंगर एंड शॉर्टनेड एंड डिफॉर्म, ठीक है। जो स्किन की फिंगर होती हैं वो क्या होती है, फिंगर जो होती है वो शॉर्ट एंड हो जाती है और डिफॉर्म्ड हो जाती है। जो लेप्रोसी होती है वो किसने डिस्कवर की थी कि ये जो कंडीशन है ये लेप्रोसी कहलाएगी। तो ये एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, आर्मेन और हैंसन, ग्रेकहार्ड हार्मेन और हैंसन, इन 1973 इन्होंने डिस्कवर किया था लेप्रोसी। तो इसे लेप्रोसी को हम हैंसेंस डिसीज़ के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे गेरहार्ड आर्मस हैंसन, ठीक है। अब दो टाइप की लेप्रोसी होती है, एक होती है पीबीएल लेप्रोसी, एक होती है एमबीएल लेप्रोसी। इसके अंदर भी दो तीन टाइप की लेप्रोसी होती है, एमबीएल के अंदर और पीबीएल के अंदर, ठीक है। वो मैंने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। उसके आप पीबीएल लेप्रोसी देखते हैं। पीबीएल लेप्रोसी क्या होता है, इन दिस पीबीएल को हम पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी बोलते हैं और एमबीएल को बोलते हैं मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। तो जो फॉसी बैसिलरी लेप्रोसी होती है, इन दिस लेप्रोसी 5 और लेस स्किन लेसन्स होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में कि मोर देन 5 स्किन लेसन्स। तो ये जो यहाँ पे दिखती है ये जो लेप्रोसी है ये क्या है, मल्टी लेप्रोसी है, ठीक है, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। अब साइन ऑफ लेप्रोसी क्या होते हैं, पैच स्किन, पेल रेडिश कलर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी, तो इसमें हमारी सल्फोन है और फेनासाइन डीबीटी है, एंटी टीबी है और अदर एंटीबायोटिक्स। अब सल्फोन में हमारा सबसे ज़्यादा जो लेप्रोसी के लिए यूज़ होता है वो है डेपासोन। ये आपने मेड कैम्प 4th यूनिट में भी लास्ट में पढ़ोगे कि डेपासोन होता क्या है, ठीक है। देन फेनाथायाजीन है जो जिसमें हमारा क्लोरोफेनाजीन है, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में रिफाम्पिसिन है और एथेनोमाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सल्फोन होता क्या है। तो बेसिकली जो सल्फोन है ये हमारी बोतल यूज होती है लेप्रोसी के लिए। तो इसे सल्फोन में हमारी ड्रग है डेपासोन। डेपासोन का स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे पावा का स्ट्रक्चर होता है ना, पैरामीनो बेंजाइल सैलिसिलिक। इसमें भी हमारे 2 अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं और 2 बेंजाइल रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है डेपासोन, ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये लेप्रा बैसिली यूटिलाइज पावा, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लेप्रोसी हो रहा था, लेप्रा बैसिली। तो वो क्या करता है, पावा का यूटिलाइज करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। सो डेपासोन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पावा। तो ये क्या करता था, फॉलिक एसिड नहीं बनने देता, क्या करता है, पावा की तरह सेम होता है डेपासोन। तो वो क्या, पावा से डीएचएफ बनेगा फिर टीएचएफ बनेगा। तो फॉलेट सिंथेसिस और फॉलेट रिडक्सेस की एल्सिस टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड, उसके बाद डीएनए आरएनए बनेंगे। तो क्या करता है, ये पावा की तरह सेम होता है, तो डेपासोन इसकी जगह एक्टिविटी देता है और फॉलेट सिंथेसिस क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जिससे फिर डीएचएफ नहीं बनता, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फिर ट्राईहाइड्रो, और जिससे आरएनए डीएनए नहीं बनेंगे। तो मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, पावा के एक्शन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये ओरली गिवन दिया जाता है, ठीक है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन में जाके बाइंड हो जाता है और एक्टिवेट होता है यूरिक एसिड, ठीक है। एडीआर क्या है इसके, ये G6PD डिफिशियंसी होती है उसको कॉज करता है, और हीमोलाइटिक एनीमिया, अनोरेक्सिया वगैरह कॉज करता है, ठीक है। अब यूजेस कहाँ है इसके, लेप्रोसी में, एंटीप्रोटोजोअल, निमोनिया में, एक्ने में, डर्मेटाइटिस में, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रग है हमारी। अब इसके बाद हमें पढ़नी है क्या, एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे एंटी लेप्रोटिक एजेंट। अब पढ़ने हैं एंटी फंगल में। तो आपने फंगस की क्रीम देखी होंगी, वजाइनल एंटी फंगल, जैसे क्लोट्रीमाजोल, ठीक है, क्लोट्रीमाजोल वगैरह, मिकोनाजोल वगैरह क्रीम जो होती है, ठीक है। तो ये हमारी एंटी फंगल ड्रग होती है, ठीक है। तो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, जो फंगस की वजह से होता है। तो दीज आर दो एजेंट विच ट्रीट द फंगस इन्फेक्शन, जैसे क्लोट्रीमाजोल और मिकोनाजोल वगैरह, ठीक है। अब फंगस क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऐसा मतलब ये भी हमारे क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं फंगस, और फंगी आर मल्टी सेलुलर इम्पोर्टेंट सेल, और दे आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, बट कैन नॉट मूव, ठीक है। अब एंटी फंगल ड्रग क्या होती है, मोर टॉक्सिक होती है एंटी बैक्टीरियल एजेंट से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें फंगी 4 टाइप का होता है हमारा फंगी, ईस्ट लाइक फंगी, डीमॉर्फिक फंगी और मोल्ड, ठीक है। तो ये आपने पहले वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ होंगे कितने टाइप के फंगी होते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन 4 टाइप का होता है, एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन, एक क्यूटेनियस इन्फेक्शन और
सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन और डीप म्यूकोसल इन्फेक्शन। जो सब सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जैसे रिंग वॉर्म स्किन म्यूकस पे, रिंग वॉर्म मतलब क्या होता है, कीड़े आना, ठीक है, फंगल में, और क्यूटेनियस इन्फेक्शन कैंडिलिया एल्बिकेंस की वजह से, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगस, तो इसमें हमारी पॉलिनीन एंटीबायोटिक्स है जैसे नाइट्रेटिन है और एम्फोटेरिन भी है। तो हमें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि एम्फोटेरिन बी क्या होती है, ये पॉलिनीन एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें इमिडाजोल्स हैं जैसे मिफोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल और कीटोफेनाजोल और ट्रायाजोल, फ्लूफोनाजोल, और जिसमें हमारे इंट्राकोनाजोल, वेरिकोनाजोल, ओसाफेनाजोल, ठीक है। तो ये सारी हमारे ड्रग आती हैं। देन हमारे एलाइमीन्स हैं जैसे नेप्टीफाइन और टर्बिनाफाइन और टोलोफेनेट। फिर बीटा-3 ग्लूकागन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं जिसमें हमारा कैस्पोफंगिन और बीकाफंगिन वगैरह है। और अदर ड्रग में हमारी ग्रेचियोफ्लेविन और फिलाइस्टोसेस्टिन है, ठीक है। तो ये सारी हमारे ड्रग हैं जो एंटी फंगल एक्टिविटी देती है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बेसिकली जो ये एंटी फंगल ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, उस फंगस की सेल है, ठीक है। अब ये फंगस में जैसे हमारा ग्रेसियोफ्लेविन है और फ्लूटोसाइटोनिन है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं न्यूक्लियस में जाके, ठीक है। और जैसे हमारे लेसेंट्रॉल है, तो ये सिंथेसिस कर देते हैं, इन्हीं डिक्रीज कर देते हैं किसकी सिंथेसिस, एलिनाइन वो लेसेंट्रॉल की सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फंगी की लाइफ साइकिल होती है, कैसे सीक्वेंस होता है उसमें, फिर सीक्वेंस इपॉक्साइड बनेगा, फिर उससे लेसेंट्रॉल बनेगा, फिर उससे एरेस्ट्रॉल बनेगा, एर्गोस्टेरॉल, जो क्या करेगा, इस सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्रग होती है इससे जो ये सीक्वेंस चल रहा है इसमें जाके इनहिबिट कर देती है। जैसे हमारे एक सीक्वेंस इपॉक्साइड को इनहिबिट कर देती है, जैसे हमारे डिक्रीज लेसोन सिंथेसिस और एल्कलाइटिंग जैसे एल्काइल अमीन्स हैं और टर्बिनाफिन है। उसके बाद एजोल्स क्या करते हैं, ये हमारे 14 डीमिथाइलेस, इससे 14 अल्फा डीमिथाइलेस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, और डिक्रीज कर देते हैं एस्ट्रोजल सिंथेसिस, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे एंटी फंगल ड्रग होते हैं उनका काम क्या होता है, वो एस्ट्रोजल की सिंथेसिस को कम करते हैं, एर्गोस्ट्रेलोफी, ठीक है, जो इस सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को कम करते हैं, ठीक है। और जो पॉलिनीन एंटीबायोटिक होती है ये क्या करती है, फॉर्म पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल कंटेंट लीक आउट, ये इस टाइप का पोर फॉर्म कर लेती है और यहाँ से जो सेल का अंदर का कंटेंट है वो लीक कर देती है, जैसे पॉलिनीन पे और एम्फोटेरिन भी है, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक, अब ये मोड ऑफ एक्शन वही है जो अभी तक हमने बताया कि क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल वॉल चैम्बरलेन डिप्रेशन और इनहिबिशन ऑफ एरेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। जो हमारा एर्गोस्ट्रॉल बन रहा था इस सेल वॉल के लिए, इसकी बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और इनहिबिट डीएनए ट्रांसमिट। अब इसमें पॉलिनीन एंटीबायोटिक हमें मेनली पढ़नी है, तो दीज एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ऑफ्टन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया जिसे जेइन एक्सेप्टोमाइसिस बोलते हैं। दे कंटेंट सिस्टम ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड इन मैक्रोलाइटिक लैक्टोन रिंग, तो हेंस कॉल्ड पॉलीलाइन एंटीबायोटिक। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, कंजुगेटेड होती हैं डबल बॉन्ड के साथ इन मैक्रो साइक्लिक लैक्टोन रिंग के साथ, तो ये हमारी पॉलिनीन एंटीबायोटिक कहलाती है। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है इनका पॉलिनीन एंटीबायोटिक का। इनका मोड ऑफ एक्शन आप देख ही सकते, ये सारा दिन दे बाइंड एस्ट्रोजल एंड इन फंगल सेल मेम्ब्रेन और दे कॉज कंटेंट लीक एंड सेल डो, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऑन पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल कंटेंट लीक आउट, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनीन्स का मोड ऑफ एक्शन होता है। तो ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी ये मैंने पढ़ा रखा, तो उसी में है कि ये स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है पॉलिनीन का, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसमें हमारे पॉलिनीन के बाद हमें पढ़नी है एम्फोटेरिसिन, ठीक है। तो ये बेसिकली एम्फोटेरिसिन के लिए कि ये भी हमारी क्या होती है, एंटी फंगल ही होती है। ये हमारा एम्फोटेरिसिन का ही एग्जाम्पल है। अभी जो एम्फोटेरिसिन है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं एम्फोटेरिसिन का, आई लव एम्फोटेरिसिन, आई से लिपिड फॉर्मुलेशन और ए से एनीमिया और एम से मसल स्पान और पी से पैरासीटामोल बिफोर एम्फोटेरिन बी और हेपाटॉक्सिसिटी, हेडेक, हाइपोटेंशन और ओ से ओरली गिवन दी जाती है और टी से टॉपिकल यूज किया जाता है और ई से डिक्रीज इलेक्ट्रोपोइटिन, आर से रीनल इन्फ्लेमेंट के लिए यूज किया जाता है और इनरिवर्सिबल नेफ्रोपैथी करता है, ठीक है। और चिल कंडीशन जो होती है उसमें यूज किया जाता है और आई बी को दिया जाता है और ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। मतलब इसकी इस आई लव एम्फोटेरिसिन से आप सारी चीज़ें याद कर सकते हैं इसकी, ठीक है, कि ये लिपिड फॉर्मुलेशन करता है, अनीमिया में कंडीशन में हेल्प करता है
और मसल स्पॉन करता है, ठीक है, एम पे। इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। फिर दूसरी है सिंथेटिक एंटी फंगल, जिसे एंटी फंगल एजोल्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे ओल्डर इमिडाजोल्स हैं और न्यूअर ट्रायाजोल्स हैं, ठीक है। ओल्डर इमिडाजोल्स में जिनमें 5 मेंबर्ड एजोल न्यूक्लियस है और जिनमें हमारे न्यूक्लियस के साथ 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। एजोल न्यूक्लियस कंटेंट 3 नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे 5 ओल्डर जो हमारे इमिडाजोल हैं तो उसमें क्या है, क्लोट्रीमाजोल है, कीटोकोनाजोल है और मिकोनाजोल है। लेकिन न्यूअर ट्रायाजोल में हमारे क्या है, ग्लूकोनाजोल और इंट्राकोनाजोल और मिकोनाजोल। तो बेसिकली हमें फार्माकोलॉजी में क्या रखना होता है, ड्रग्स, उसका मोड ऑफ एक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट और यूजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखने होते हैं और 1-2 कॉन्ट्राइंडिकेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका जो हमारे सिंथेटिक एंटीफंगल है ये उसकी ड्रग है, फ्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल वगैरह, ठीक है, ग्लूकोनाजोल। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो एजोल्स होते हैं आर फंगिसाइड, दे इनहिबिट C14 अल्फा डीमिथाइलेज, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होता मोड ऑफ एक्शन, जनरल मोड ऑफ एक्शन कि ये क्या करते हैं, एजोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज जो लेनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बनना था उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट करके वर्क करते हैं एजोल, ठीक है। अब ये हमारे फंगल सेल ग्रोथ इज स्टॉप एंड लीक द माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें क्लोट्रीमाजोल, ठीक है। क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली एंटी फंगल है। अब उसके बाद हमें करना है क्या, क्लोट्रीमाजोल, ठीक है। उसके बाद हमें क्लोट्रीमाजोल, तो ये हमारी क्रीम आती है मार्केट में इस टाइप से, ये क्लोट्रीमाजोल क्रीम IP, ठीक है, 15 mg में, ठीक है, मार्केट के अंदर मिलती है। जो क्लोट्रीमाजोल फर्स्ट किसने, साल हैंसेल बेयर जो थे उन्होंने 1960 में डिस्कवर की थी, ठीक है। और 1973 में फर्स्ट ब्रांड नेम कैनेस्टेन के नाम से आई थी, ठीक है। ये हमारे क्लोट्रीमाजोल की वगैरह है। अब हमारा क्लोट्रीमाजोल क्या करता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लोट्रीमाजोल इंटरेक्ट विद द 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंड इनहिबिट एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्लोट्रीमाजोल का स्ट्रक्चर है, ये आपको मेडिकल में पढ़ना है, ठीक है, इतना। और यूज कहाँ होता है, ये क्रीम के रूप में यूज होता है, ईयर ड्रॉप, ईयर इंफेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा मेथासोन के साथ मिलता है, ठीक है। देन इफोनाजोल है, तो ये भी हमारे डर्मेटोपोइटिस में यूज होता है, ये भी सेम क्लोट्रीमाजोल के साथ तरह ही होता है, ठीक है। तो आपको मेनली फार्माकोलॉजी में एक ही 2 ड्रग पढ़नी है। और लास्ट ये एक ड्रग और देख लो आप, ये है ग्रीसियोफ्लेविन, ठीक है। तो ग्रीसियोफ्लेविन क्या है, ये फंगिसाइड है, ये भी हमारे ड्राई फॉर्म फेनिसियल ग्रेसियोफ्लेविन, ठीक है। तो ये हमारे डर्मेटोफाइटिस, ठीक है, ये कॉज्ड बाय फाइटन माइक्रोस्पोरम और एपिडरोफाइटोन की वजह से जो होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ग्रेसियोफ्लेविन इज द एंटी फंगल गिवन ओरली सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटिस, ठीक है। अब ये नॉट इफेक्टिवली टॉपिकली, तो ये हमारा इसका टॉपिक, ये हमारी कैसे दी जाती है, ओरली, ठीक है। तो इसकी टैबलेट मिलती है ग्रेसियोफ्लेविन की, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ग्रेसियोफ्लेविन होती है इंटरेक्ट विथ पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स और डिस्टर्ब इन माइटोटिक स्पिंडल, जिससे स्पिंडल पॉइजन होगा और इनहिबिट फंगल माइटोसिस फंगिसाइड, ठीक है। तो फंगिसाइड क्या होएंगे, जो सेल रेप्लिकेशन था वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका काम होता है ग्रेसियोफ्लेविन, ये हमारी ओरली दी जाती है, ठीक है। और वही सेम सबका जैसा ये मेटाबोलाइज होगा लीवर के अंदर और फिर एक्सक्रीट होगा यूरिन के साथ, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेडेक, रेसेस, सेरिफान नेफ्रोटिस, वर्जाइटिस, ब्लड रीजन वगैरह, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं, जो ग्रेसियोफ्लेविन है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन लाइक थेनिया रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, थेनिया कैपिटिस, टीनिया वगैरह में, ठीक है। उसके बाद है हमारे एंटीवायरल एजेंट। तो हमें अभी हम पढ़ रहे थे एंटी फंगल, अब पढ़ने हैं एंटीवायरल, अब जो वायरस की वजह से होते हैं। तो एंटीवायरल एजेंट आर दोज एजेंट या दोज ड्रग विच यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। अब वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, तो वायरल इन्फेक्शन फॉल ड्यू टू द वायरस, और वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट विच मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। तो ये वायरस क्या होते हैं, बाहर तो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जब ये होस्ट सेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इसमें पेनिट्रेट होंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर ये अपने आप को डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, फिर यहाँ से ये रिलीज होते हैं और सेल से जो RNA था उसमें वो कर देते हैं, ठीक है, चेंजेस कर देते हैं। देन हमारा वायरस अफेक्टिव होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ओनली विजिबल इन अल्ट्रामाइस से, ठीक है। तो वायरस प्रोड्यूस मैनी डिसीज जैसे पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह, ठीक है। अब एंटीवायरल एजेंट तो कौन कौन से हैं, तो अकॉर्डिंग टू जनरल मोड ऑफ एक्शन, सो दे डिक्रीज
डिक्रीज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल। तो जो एंटीवायरल एजेंट है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये या तो अटैचमेंट है जो वायरस का वो होस्ट सेल के साथ वो से नहीं होने देंगे, ठीक है, पेनिट्रेशन को नहीं होने देंगे, और डिक्रीज कोटिंग एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट बाय होस्ट सेल, और डिक्रीजिंग असेंबली ऑफ कंपोनेंट ऑफ वायरस एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है। तो ये सारे काम ये इन एजेंट्स का होता है, ठीक है, बेसिकली मोड ऑफ एक्शन है। तो इसमें मेनली जो ड्रग यूज होती है एसाइक्लोवीर, तो ये कंप्रेसिव गाइड टू ट्रीटिंग हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, जैसे HIV बोलते हो आप, ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस या चिकन पॉक्स, सिंगलेंस एंड कोल्ड सोल्स और जेनेफिलोस, ठीक है, इन सब में यूज होता है। तो इस टाइप से ये होता है चिकन पॉक्स, ये आपको दिख रहा है, ये चिकन पॉक्स है, ये माइसेरिया है, और ये सिंगल्स है, सिंगल्स में इस तरह के दाने हो जाते हैं। तो ये एंटी वायरल इन्फेक्शन होता है, ये भी हमारा वायरल इन्फेक्शन है चिकन पॉक्स, ठीक है। तो इसमें इस ड्रगों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये डोज दे रखी है कि कितनी, तो ये एसाइक्लोवीर डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे, और ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है, इस टाइप से ये यहाँ पे अगर ये एक दाना है तो ये कुछ नहीं है, अगर ये इतना बढ़ गया तो इसे बोलते हैं हम सीरियस या एक्सटेंसिव हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1, ठीक है। और ये हर्पेस वायरस होता क्या है कि ये दीज आर इन्वॉल्व वायरस 10 मीटर 100 मीटर इन डायमीटर होता है, और ये आइसोहेक्रिडल न्यूक्लियोसाइड डबल स्ट्रैंड लीनियर DNA होता है। दे आर नोटेड फॉर दी लेटेंट इन्फेक्शन, और 5 इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैथोजन और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब वायरस की लाइफ साइकिल, तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल आपने पहले भी पढ़ रखी है कि क्या कर देगा, पहले वायरस बाहर रहता है, इनएक्टिव रहता है, जैसे ही वो होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है यहाँ से पेनिट्रेट होता है, पहले उसका अब्जॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, सरफेस पर आएगा, एडजॉर्ब होगा, फिर वो सरफेस से पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ अब एडजॉर्प्शन कर दें, एडजॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, पेनिट्रेशन, फिर पेनिट्रेशन के बाद वो सेल के अंदर एंटर कर देगा, होस्ट सेल के अंदर। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी अनकोटिंग होगी, वो अपने आप को अनकोट करेगा, देन वो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, फिर असेंबली होगी, असेंबली वो इकट्ठे बहुत सारे बन गए और वो असेंबल होके क्या होंगे, सेल से रिलीज हो जाएंगे, और देन पूरे बॉडी को अफेक्ट करेंगे, वायरल इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है बेसिकली। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग, तो इसमें एंटी हर्पेस वायरस ड्रग है, और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग है, और एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग है। जो एंटी हर्पेस वायरस ड्रग है जैसे आइडोरुजिडीन और एसाइक्लोवीर, तो जो एसाइक्लोवीर है वो क्या है, हमारी एंटी हर्पेस वायरस ड्रग है, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में अमेंटाडीन, रेमेंटाडीन वगैरह, ठीक है। एंटी हर्पेटिस वायरस ड्रग में लेमोविडीन और रिबाविरीन है, ठीक है। तो एंटी रिट्रो वायरस में, अब एंटी रिट्रो वायरस में हमारी क्या है, जैसे न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है, NRTIS है, ठीक है, जिसमें जीडोविडीन है और डेनासिन है, ठीक है, और लेमिविडीन है, ठीक है। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर में हमारे डेक्लावेरिडीन है और रिफाइलिन है, ठीक है। प्रोटीएस इनहिबिटर में रोटानावीर है और एंडावीर है। तो आप मेनली ये 3-4 याद कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। आपको 4 क्लासिफिकेशन याद कर लेना बहुत है आपका। एंटी रिट्रो वायरस तक, एंटी हर्पेस वायरस ड्रग में हाइड्रोजुरिडीन और एसाइक्लोवीर और गाइनोसाइक्लोवीर, ठीक है। देन एंटी इन्फ्लुएंजा में एमेंटाडीन, रेनेंटाडीन, एंटी हर्पेस हेपेटाइटिस वायरस में लेमाडुविन और जीवोडिविन, ठीक है। उसके बाद हमारा एंटी रिट्रो वायरस में जिसमें न्यूक्लियो NRITS है, तो उसमें हमारे जीवोडिविन है, और उसके बाद नॉन साइक्लिक में और हमारा डेलाविरुडीन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो आप। उसके बाद एंटीवायरल ड्रग में पहली ड्रग हमें एसाइक्लोवीर के बारे में ही इसकी फार्माकोलॉजी पूरी पढ़नी है। तो ये मेडिकेम में मैंने पढ़ा रखा तो उसी में का है। तो इट इज सिंथेटिक एनालॉग होती है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड गुआनिसिन, और ये प्रो ड्रग होती है, ठीक है। ये जैसे प्यूरिन होता है ना, उसी का ही क्या होता है, एनालॉग होता है, प्यूरिन की तरह ही होती है, बस ये इसमें लॉन्ग चैन है, ठीक है। तो ये हमारी एसाइक्लोवीर है। अब एसाइक्लोवीर जो होती है हमारी एसाइक्लिक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है। ये हाईली पोटेंट इनहिबिटर होती है फॉर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, और टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए होती है, एंड वायरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, इन सब के लिए। ये डिस्कवर की गई थी 1960 में और अप्रूव की गई थी 1977 में। मोड ऑफ एक्शन क्या है एसाइक्लोवीर का,
तो बेसिकली जो एसाइक्लोवीर होती है बाहर तो इनएक्टिव रहती है, लेकिन वो अंदर जाके क्या होती है, प्रोड्रग होती है, तो एक्टिव होती है बाय द थाइमाइडिन काइनेस के द्वारा, ठीक है। देन फिर वो क्या करेगी, उस वायरस के अंदर जाके एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगी, वो थाइमाइडिन काइनेस से एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट जो एक्टिव फॉर्म होती है एसाइक्लोवीर की, ठीक है, वो बनाएगी। देन वो ग्वानिन लाइटेड काइनेस से एसाइक्लोवीर डाइफॉस्फेट बनाएगी। देन असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनेगा। देन असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज और चैन टर्मिनेटर, चैन को टर्मिनेट कर देगा और डिसीज कर देगा डीएनए की सिंथेसिस को, और रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा किसका, हर्प वायरस का, ठीक है। तो बेसिकली एसाइक्लोवीर हर्प वायरस में जाके एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट फिर डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बनाने के बाद वो इनहिबिट कर देगी डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। तो ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, एसाइक्लोवीर का। अब यूजेस या फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एसाइक्लोवीर जो है एडमिनिस्टर ओरली, मेटाबोलाइज इन लीवर, एक्टिवेटेड फ्रॉम यूरिन, ठीक है। और यूजेस एक्टिव अगेंस्ट हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, कोल्ड सोर अराउंड द माउथ, सिंगलेंस, चिकन पॉक्स, ठीक है। और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर जोस्टन इन्फेक्शन में, ठीक है। और ये अमेंटाडीन है, ये भी हमारी अनकोटिंग इनहिबिटर है, और ये हमारी अमेंटाडीन की मार्केट के अंदर टेबलेट मिलती है इस टाइप से, और इंजेक्शन भी आते हैं। देन गैंग्लियोसाइक्लोवीर है, ठीक है। तो ये अपने मेडिकल में अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये आपको इसमें नहीं पढ़ने हैं, आपको ये जीवोडिविन भी पढ़नी है। जीवोडिविन आल्सो नोन है एजिडायोथायमिन, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर होती है NRTS एंड एक्टिव अगेंस्ट रेट्रोवायरस HIV-1 और HIV-2 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या थे, एंटी क्या और ये बेसिकली हमारे एंटी वायरल ड्रग्स थे। अब हमें पढ़ने इसके बाद एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग। हेलमेंटिक्स माने क्या होता है, कीड़े मारने वाली दवा, ठीक है। तो कीड़े मारने वाले जो भी टैबलेट्स मार्केट में आते हैं या सिरप जो भी आता है, वो सारा किसके अंडर में आता है, एंटी हेलमेंटिक्स, ठीक है। एंटी हेलमेंटिक्स कीड़े, किसी को अगर कीड़े हो जाते हैं उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स होती है, ठीक है। अब एंटी माने अपोज, हेलमेंटिक माने पैरासाइट या बॉम्ब इन्फेक्शन जो होता है कीड़ों का, तो उसे बोलते हैं हम हेलमेंटिक, ठीक है, इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो हेलमेंटिक कॉमन इन विलेज एरियाज ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशन में, ठीक है। तो जो गाँव वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो चिल्ड्रेन आर मेनली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब एंटी हेलमेंटिक ड्रग आर यूज टू किल और एलिमिनेट द इंसेक्टाइनल पैरासाइट फ्रॉम बॉडी और सेल्स कॉल्ड एंटी हेलमेटिक। जो एंटी हेलमेटिक क्या होती है, ये ड्रग होती है जो किल या एलिमिनेट करती है जो इंसेक्टाइनल पैरासाइट होता है, जैसे बॉम्ब वगैरह, उनको क्या करती हैं, किल करती हैं। तो इस तरह से काम करती हैं अपना एंटी हेलमेटिक। अब जो एंटी हेलमेटिक ड्रग रिमूव एक्सेल्स इंटेस्टाइनल पैरासाइट बाई सर्म वर्जिनी फंगस के द्वारा, ठीक है, वर्मी फंगस। तो ड्रग दैट किल्स कॉल्ड वर्मी फंगस। जो ड्रग्स हमारी क्या करती हैं, वायरस को किल करती हैं। इसको कौन से वायरस को, जो हमारे वॉर्म वायरस है, वॉर्म इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको किल करने काम करती हैं, तो उसे हम वर्मीसाइड भी बोलते हैं। तो बेसिकली एंटी हेलमेटिक एक्ट लोकली टू रिमूव पैरासाइट्स फ्रॉम GIT को उससे रिमूव करने के लिए। 3 मेजर टाइप ऑफ वर्म, ठीक है। तो मेनली 3 तरह के बॉम्ब होते हैं। पहला होता है नेमाटोड, राउंड बॉम्ब बोलते हैं इसे, कैस्टरटोड, टैप बॉम्ब बोलते हैं, और टर्मेटोड, लुकेंस बोलते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इन ड्रगों का, तो ये हमारी जैसे एल्बेंडाजोल है, मेमेंडाजोल है, तो इन सब ये हमारी कौन सी ड्रग है, हमारे इसी के हमारे एंटी हेलमेंटिक्स के ड्रग बनते हैं, ठीक है। कीड़े मारने बच्चों को बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। मेमेंडाजोल की सिरप भी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पिंग बॉम इन्फेक्शन है, इस टाइप का इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, पिंग बॉम इन्फेक्शन। एस्कैरियोसिस, माउथ में एस्कैरियोसिस हो जाता है। बॉम इन्फेक्शन कहाँ पे, हमारे GIT ट्रैक में, जैसे फीवर लीफ, इस टाइप के एस्कैरियोसिस, पिन बॉम, इस टाइप के लंबे लंबे कीड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इसके लिए नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी मनाया जाता है 10 फरवरी को, ठीक है। अब जो हमारी इसके लिए मेन ड्रग थी वो थी हमारी एल्बेंडाजोल, जो 1975 में डिस्कवर्ड की गई थी, ठीक है, और मेमेंडाजोल जो 1971 में, ठीक है। तो ये 2 ड्रग बेसिकली मोस्टली यूज होती है हमारे किस में, ट्यूबर को, तो इसके एंटी हेलमेंटिक ड्रग में, ठीक है। तो बेसिकली मोड ऑफ एक्शन क्या है इन ड्रगों का, जैसे मेमेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो दे एक्ट बाय द फॉलोइंग वे, दे इनहिबिट फ्यूमरेट रिडक्सेस एंजाइम एंड सिस्टम ऑफ बॉन्ड एंड इनहिबिट एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे जो क्या करते हैं, ये फ्यूमरेट रिडक्सेस एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, और जो बॉन्ड को एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी उसकी रुक जाती है और वॉर्म किल हो जाता है, ठीक है। वॉर्म का जो एनर्जी सोर्स होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है।
दे इनहिबिट नेमेटोडाइट सेल डिवीजन इन मेटासाइट, ठीक है। मेटाफेज के दौरान जो नेमेटोड सेल बनती है हमारे किसमें, वॉर्म के अंदर, उसको भी इनहिबिट कर देती हैं और जो वॉर्म था उसको किल कर देती हैं, ठीक है। ब्लॉक अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम कर देती है, ठीक है। तो जिससे क्या करते हैं, उसकी एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली काम होता है। इसमें एजोल्स क्या करती हैं, वही अभी जो मैंने बताया कि ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे फंगल लिपोसन अल्फा 14 डाइमेथाइलेज को और एस्ट्रोजोल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और एस्ट्रोल डिफिशिएंसी हो जाएगी और इनहिबिट फंगल रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये इंटरफेयर विद फंक्शन ऑफ फंगल एंजाइम जैसे इनहिबिट फंगल ग्रोथ को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर हमारे इतने पिपाजीन है और बेंजीडाइमाजोल है, बेंजी इमिडाजोल्स हैं और हेट्रोसाइक्लिक है, न्यूट्रल प्रोडक्ट है, वेनिनाइल फाइलिन है, अमाइड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग केमिकल जिसमें डाई इथाइल कार्बोनाइल सिट्रेट है, पिपराजिन सिट्रेट है, मेमेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, टिनामेंडाजोल है, ऑक्सर अमीनोक्यूनोन है और पैराजीक क्वांटल है, ठीक है। तो ये सारी मेड ड्रग हैं। उसके बाद इसमें हमें कौन सी ड्रग देखनी है, इससे ये मेड काम में थी डाईइथाइल कार्बामाइड डिजाइन सिट्रेट, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या होती है, एंटी एलमेंटिक यूज होती है फॉर ट्रीटिंग द सेलियारिसिस, ठीक है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप तक में नहीं पढ़ना। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यही जो डाईइथाइल हमारी क्या होती है, डाईइथाइल कार्बामाइड सिट्रेट जो होती है ये गुड एंटागोनिस्ट होती है दैट वर्क बाय द इनहिबिट द नाइट्रिक ऑक्सिड सिंथेसिस और फॉक्स पाथवे, ठीक है। यूजेस कहाँ होता है इसका, इंटेस्टाइन वॉर्म इन्फेक्शन में, फाइलियर इन्फेक्शन में और रीवर ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है। देन हमारे टीडेंडाजोल है, मेमेंडाजोल है। मेमेंडाजोल क्या होता है, ये हमारा बेंजीमिडाजोल की तरह ही होता है, विच इज इंटरफेरिस विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। सब मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट चेंज द पैरासाइटिक एनर्जी प्रोडक्शन एंड कॉजिंग डेथ ऑफ पैरासाइट, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है और एनर्जी के प्रोडक्शन को ज़्यादा घटा देगा, तो जिससे क्या होगी, पैरासाइट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब सिंथेसिस ये आपको मेडिकेम में पढ़नी है, ठीक है। यूजेस कहाँ होते हैं मेबेंडाजोल के, तो यूज इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेंटी, यूज इन ट्रीटमेंट बिग वॉर्म इन्फेक्शन, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, इन सब में यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल का मोड ऑफ एक्शन ये भी हमारा सेम होता है मेबेंडाजोल की तरह ही, यूज मोस्टली एंटी एलमेंटिक, ठीक है। मेडिकल पे आप जाओगे अल्बेंडाजोल तुरंत दे देगा कीड़े मारने की तरह, ठीक है, अगर बच्चों को कीड़े हो गए। तो बाई डेग्रेसिव अडल्ट्रेशन इन इंटेस्टाइनल सेल बोन, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये डेंजरेटिव अल्ट्रेशन कर देता है इंटेस्टाइनल बोन के अंदर बाई चेंजिंग या इनहिबिट एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली एनर्जी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी ड्रस्टिंग किसकी, एंटी फंगल से, ठीक है। अब ये हमारा एंटी हेलमेंटिक की, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एंटी मलेरियल ड्रग। अब एंटी मलेरियल में जो मलेरिया को कॉज करने से रोकती है, ठीक है। तो एंटी मलेरिया जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग होती है वो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग होती है। अब इसमें मलेरिया क्या होता है, तो मलेरिया क्या होता है, इस हमारा क्या होता है बाय द फीमेल एनाफेलस, ठीक है। उसकी वजह से वो मादा है जो वो क्या कंटेन करती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो इट इज़ द मस्कीटो ब्राउन इन्फेक्शन डिसीज ऑन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। So it causes multiplication of Plasmodium parasite with RBC. So the parasite is transmitted to human through the bite of female Anopheles mosquito or infected mosquito, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें मस्कीटो वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। अब बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, तो हमारे इसमें 4 तरीके के वो बैक्टीरिया होते हैं। पहला मलेरिया फॉलोड बाय द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम जेनस प्रोटोजोआ है या प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। तो जो हमारे 4 टाइप के पहले पैरासाइट होते हैं, पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो हमारे 50% जो मलेरिया होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, 40% मलेरिया इसकी वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया तो इसकी वजह से 3% ही 10% ही मलेरिया होता है। फिर प्लाज्मोडियम ओवेलनेट कॉमन यूज होता है, ठीक है। अब इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, तो बेसिकली मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो क्या होता है बेसिकली मलेरिया जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है तो ये क्या करेगी, प्लाज्मोडियम क्या करेगी बॉडी के अंदर छोड़ेगी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम गया तो ये प्लाज्मोडियम रिलीज होता है स्पोरोजोइट के रूप में, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, लीवर सेल पे जाते हैं, उस पर अटैक करेंगे, वहाँ से ये फॉर्म करते हैं मैरोजोइट। अब ये मैरोजोइट्स क्या होता है,
ये हमारे जो सीजोजोइट्स होते हैं और ट्रोपोजोइट्स होते हैं, इनको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब ये मैरोजोइट्स क्या करेंगे, इस ब्लड सी रिंग में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाके गेमेटोसाइट फॉर्म कर देते हैं मैरोजोइट्स, ठीक है। ये फट जाते हैं और यहाँ से हमारे स्पेनिजोइड और ट्रोपोजोइट्स बनते हैं और गेमेटोसाइट्स बनते हैं। अब गेमेटोसाइट क्या करते हैं, ये गेमेटोसाइट अगर कोई दोबारा क्या हुआ दूसरा मच्छर आया या फीमेल एनाफिलिस आई तो वो बाइट करेगी, तो ये गेमेटोसाइट उसके अंदर जाएंगे, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, फिर ओकाइनेट होगा, ओसाइट बनेगा, फिर दोबारा स्पाइरोजेट। तो ये जो पहला एक मच्छर मादा फीमेल थी जिसने काटा, जिसको मलेरिया, वो था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। तो इसने प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को रिलीज़ किया, पैरासाइट को रिलीज़ किया। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या होता है, लीवर के अंदर ग्रो होता है, या माइस में वो स्पाइरोजाइट बोलते हैं, और ये स्पाइरोजाइट मैरोजाइट में बनते हैं। देन ये ब्लड में जाके हमारे गेमेटोसाइड और गैमेट फॉर्म करते हैं दूसरे मच्छर के लिए। अब ये मच्छर क्या करता है, इन गैमेटोसाइड को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद ये जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट से ओसाइट, ओसाइट से हमारे फिर से ये स्पैरोजोइट फॉर्म करने लगता है। और फिर ये वाला जो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो था या फीमेल मॉस्किटो थी, ये क्या करती है, फिर दूसरों को इन्फेक्ट करती है मलेरिया से, ठीक है। तो ये बेसिकली वही साइकिल है कि ये लीवर सेल पे जाएगा, इस सेरोजोइट्स बनेंगे और इन्फेक्ट विथ लीवर सेल्स, सो एक्सोरेस्टिंग साइकिल, देन सेसोजोइट, फिर मैरोजोइट्स, फिर मैरोजोइट इन्फेक्टेड आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, जिसे बीटा एरिथ्रोसाइट साइकिल बोलते हैं। और फिर देन हमारे ये मस्क्यूटो में जाके एंटर हो जाएंगे, देन मैरोजोइट्स क्या होंगे, मस्क्यूटो के पास आएंगे और वहाँ से गैमेटोसाइट पर आएंगे, ठीक है। तो ये अब लाइफ साइकिल के बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स है, क्यूनोनोल्स, बाइगोनाइड एंड डाईहाइड्रोटाइन और मिथलेनिया, ठीक है। क्यूनोनोल्स में सिंचोना एल्कोलाइड, 4 अमीनो क्यूनोनोल्स, 8 अमीनो क्यूनोनोल्स, ठीक है। और इसमें हमारे बाइगोनाइड्स में हमारे साइक्लोग्वानिन और प्रोफाइनिल, ठीक है। और मिसलेनियस में प्राइमेथाजीन और मेथामाइन और आइसोसोनेट और एटोवोक्यूनोन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे मिसलेनियस में। अब इसमें हमारे ड्रग्स कैसी कैसी यूज होती है, तो ये हमारे जैसे क्या करता है, मस्क्यूटो आएगी, स्पोरोजोन्जी करेगी, स्पोरोजोइट फॉर्म होंगे। अब ये प्री एथ्रोसाइट स्पोरोजोन लीवर सेल में जाएंगे, वहाँ से मैरोजाइट फॉर्म होते हैं, फिर मैरोजाइट हमारे स्पेरोजोनिंग करेंगे, उससे हमारे मैरोजोइट बनेंगे और आरबीसी बनेगी। और ये हमारे गैमेटोसाइट से हमारे गैमेटोसाइट बनेंगे और सेक्सुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी मलेरिया के अंदर, और देन फिर दोबारा इसके स्पेरोजोइट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रग जो होती हैं प्री एरिथ्रोसाइट स्पॉन्जी पे जो हमारी पैरामास्क्यूल वगैरह ड्रग है वो इफेक्ट करती हैं, और रेडिकल क्वालिटीज जो होती हैं वो हमारी फ्लोरोक्यून विथ पैरामास्क्यूल, तो ये दोनों पे इफेक्ट करती हैं, प्री एरिथ्रोसाइट और सीजोनोगोनिन और एरिथ्रोसाइट सीजोजोनिन में, ठीक है। और हमारे ब्लड सीजोनोटाइसाइड्स हैं जैसे क्लोरोक्यूनस, यूनोन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारी सेम साइकिल थी इसकी, कैसे ड्रग अफेक्ट करती है। अब मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग का हम मेनली क्या कॉज करते हैं, ये हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है और हमारा फिर हीम से हीम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन 2 कंटेंट करता है, हीम प्लस ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है ये तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो इसका यूज कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो हीम होता है ये इसके लिए, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसके लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो हीम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम ये सारी ड्रग देते हैं, ठीक है। तो हीम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ये हमारा बैक्टीरिया स्टिल हो जाएगा। तो जैसे इसमें पहली ड्रग है फ्लोरोक्यूनोन, तो इसे 4 अमीनो क्यूनोनोल्स भी बोलते हैं। ये हमारे एस्कर एरिथ्रोसाइटिक फेज पे एक्ट होती है, ठीक है। देन सेकंड ड्रग है फेमाक्यूनोन, तो ये भी 8 अमीनो क्यूनोन है। अब इनके मोड ऑफ एक्शन सेम है कि ये जाएंगे डीएनए प्रोटोजोइड को ऑल्सो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करेंगे, ये हीम के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये इनका काम होता है। अब मोड ऑफ एक्शन वही है सेम, फ्लोरोक्यूनोन बेसिक ड्रग फॉर टेक अप एसिडिक फूड, और क्यूनोजोल सब्सटेंस होमोजोइड्स, ये होमोजोइड ड्रग हीम कॉम्प्लेक्स एक टॉक्सिक एंड किल द पैरासाइट, और ड्रग और हीम का फॉर्म क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो पैरासाइट को किल कर देगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन गई, हीम बना, हीमोजोइन फॉर्म ले गया, ये नॉन टॉक्सिक होता है। लेकिन क्लोरोक्विन क्या करेगी, क्लोरोक्विन आरबीसी में एंटर होगी और ये हमारी हीम पॉलीमरेज में आएगी, इनहिबिट करेगी हीम पॉलीमरेज को और अक्युमुलेट करेगी टॉक्सिक हीम को और पैरासाइट मेम्ब्रेन लाइसिस, मतलब
पैरासाइट की जो मेम्ब्रेन थी उसको ब्रेक कर देगी और डेथ कर देगी पैरासाइट का, ठीक है। तो ये क्लोरोक्विनोन का काम होता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक ये IV और IM दोनों से दिए जाती है, ठीक है। और ये हमारे क्या करती है, ये स्प्लीन, किडनी, इन सब में मेटाबोलाइज हो जाती है और एक्सक्रीटिंग हमारे यूरिन के थ्रू, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस वगैरह, ठीक है। अब यूजेस कहाँ होते हैं इसके, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की जो डिसीज़ होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। और हमारे किसमें, इससे आप याद कर सकते हो रेड लिप महात्मा गांधी कि ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में, एक्सटेंडियल अमियोबिसिस में और डिस्पॉइडिस लिम्पस एरिथ्रोमाइटिस में, लेप्रा रिएक्शन में, इन्फेक्शन मोनोकोलस में, ठीक है। इन सब में यूज होता है। फिर हमें पढ़ने हैं इसमें एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। अब एंटी प्रोटोजोअल क्या होते हैं, जो मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए। तो जैसे विच आर इंक्लूड अमेबिस। अमेबिस क्या होती है, एक कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटी अमेबिस डेथ भी बोलते हैं। तो अमेबिस क्या होती है, ए पैरासाइट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन एम्बर्टियन हिस्टोलिका, ठीक है। एटेमोविया हिस्टोलिसा की वजह से होता है, ठीक है। तो पुअर फूड, तो इसमें ड्रग जो मेनली यूज होती है वही मेट्रोडिनाजोल और ये सब हमारी ड्रग यूज होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल ऑफ एमेटोविया हिस्टोलिका। तो ये अमीबिया होता है, इसमें पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप के। ये जो सेल होते हैं ये ग्रो हो जाते हैं, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, पैरासाइट सेल होते हैं, तो ये ग्रो हो जाते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या है, एंटामोबिया हिस्टोलिका। जो एंटामोबिया ये अमीबिस कॉज करता है, ये सिक फॉर्म में और ट्राइजोइड फॉर्म में होता है, ठीक है। और लाइफ साइकिल पहला ये इंजेक्शन ऑफ सिस्ट होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोजोइड्स बनेंगे, फिर उसके बाद हमारा पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सिस्टमिक इन्वेशन ऑफ 6+ ऑर्डर, इस टाइप से काम करता है। जैसे हमारा वायरस जा रहा था उसी टाइप से ये भी। अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्रोटोजोअल जो है, तो इसमें टिश्यू एंटी वो एमिबोसाइड है और लेमिनो एमिबोसाइड है। टिश्यू में हमारे नाइट्रोइमिडाजोल है, जैसे मेट्रोडिनाजोल और टीडिनाजोल, ऑक्सीमेडाजोल वगैरह है, ठीक है। अल्कलॉइड में हमारे इमिटिन है, डाईहाइड्रो इमिटिन है और 4 अमीनोक्विनोन है, क्लोरोक्विनोन है। और लुमिनल एमिबिया इस साइड में हमारे अमाइड्स हैं, इसमें नीटाजॉक्सामाइड है और डिलोक्सानाइड फ्यूरेट है और 8 हाइड्रोक्सीक्लोनिन में हाइड्रोक्विनोल और प्रेमाक्विनोल वगैरह, ठीक है। उसके बाद ड्रग हमारी इसमें मेट्रोडिनाजोल जो मुख्य में पढ़नी है, तो मेट्रोडिनाजोल न्यूक्लोइमिडाजोल, ठीक है, और यूज फॉर ट्रीटिंग एमेबिसिस वजाइनेटिस इन्फेक्शन में, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है मेट्रोडिनाजोल का, इट इनहिबिट DNA पैरासाइट एंड ट्रिगर दैट लीथल इफेक्ट्स इन प्रोटोजोआ एमेबिसिस इन्फेक्ट बाई एंटामोबिया हिस्टोलिका की वजह से जो अमेबिसिस हुई है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब यूजेस कहाँ होते हैं इसका, मोस्टली मेट्रोडिनाजोल यूज फॉर ट्रीट अमेबिक डाइसेंट्री, अमेबिक हेपेटाइटिस, लीवर अपसेसिया, डायरिया वगैरह में इन सब में यूज होता है, ठीक है। इसमें हमारी मीविंडाजोल है, सीरिंडाजोल है, ओवोडिनाजोल है, ये सारी ड्रग है। इसमें हमें मेट्रोडिनाजोल भी मेन ड्रग है, जो हमारी क्या होती है नाइट्रोइमिडाजोल होती है, 1959 में यूज हुई थी, ठीक है। ये हमारी एनारोबिक प्रोटीजिया को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये ग्रेडिया, लिम्बिया और ही हिस्टोलिका इन सबको। अब इसका मोड ऑफ एक्शन मेट्रोडिनाजोल क्या करती है, ये क्या करती है नाइट्रोडेस्टेस की हेल्प से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाइंड कर देती है DNA के साथ और इनहिबिट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये बेसिकली 3rd यूनिट थी पूरी हमारी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हुए थैंक